अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियोस आपको अच्छी लगी तो इन्हें लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो सबकी फेवरेट है, वो है चिकन रोल रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने इफ्तार प्लेटर में जब आप इसको रखेंगे तो मैं किसी की भी दाद पाए बगैर रह ना सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी कार्ड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। ये सब कुछ आप लोगों की सहूलत के लिए है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने मैरिनेशन के साथ रेसिपी स्टार्ट करनी है। मैंने बोल के अंदर दही डाल दिया है, अदरक लहसुन, ज़ीरा, ये क्रश डाला था मैंने, लेमन जूस, फूड कलर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब इनको डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं नमक डालूँगी। नमक बाद में डालिएगा, नहीं तो दही जो है वो पतला हो जाएगा, पानी छोड़ देता है दही। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। क्वांटिटी जितनी मैंने ली है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अभी आप इजीली मेरी रेसिपी को एंजॉय कीजिए। अब मैंने इसमें ऑयल डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और अब मैं इसे कवर करके मैरिनेशन के लिए रख दूंगी। अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर आपने रखना ही है। जब तक वो मैरिनेट हो रहा है हम झटपट एक मज़ेदार चटनी तैयार करते हैं जो रोल की जान होने वाली है। मैंने मिक्सी जार के अंदर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालूंगी और ये डाल के मैं इसको एक पहले चटनी तैयार कर लूँगी। आप चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं जो कि बहुत मज़े की लगेगी। देखिए हमारी चटनी कितनी मज़ेदार तैयार हुई है माशाल्लाह से। मैं भी आपको दिखाती हूँ करीब से। चटनी हो या रायता, आप नमक हमेशा तब डालेंगे जब आप इसको पीस लेंगे। अब हमने क्या करना है, उसी चटनी के साथ रायता तैयार करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मेरा होममेड योगर्ट है, कितना ज़बरदस्त। इसका भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से देखिएगा रेसिपी को और घर में दही जमाइएगा। मैंने अब क्या करना है, 3 टेबल स्पून मैं ये दही ले लूँगी और 2 टीस्पून मैं चटनी के डालूँगी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक मैं बाद में डालूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त रायता तैयार हुआ है माशाल्लाह हमारा। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल डाल लेंगे और तेल डालने के बाद मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर देंगे। अब हमने चिकन को अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करके इसको गलने तक पकाना है, जब तक हमारी चिकन जो है वो टेंडर ना हो जाए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके इसको टेंडर होने तक पकाऊंगी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त चिकन हमारी डन हो गई है। अब इसको अच्छे से हमने और भूनना है कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखेंगे आप, क्योंकि हमारा चिकन माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो चुका है। इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रखा था, जिसमें ये डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे ही इसको ऑयल ऊपर आ जाएगा, वैसे तो आ चुका था लेकिन और इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि अब हमने इसमें लगाना है कोयले का दम। अब मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करूंगी, इसका पोर्शन बनाऊंगी। जैसे ही इसके अंदर ऊपर आ जाएगा ऑयल, हमें साइड से नज़र आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें। बहुत सारे लोग जो है वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे का साथ बनिए। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरती है एक दूसरे की दुआएं लेते हुए। अब देखिए हमने कटोरी को रख दिया सेंटर में। अब इसके अंदर मैंने दहकता हुआ कोयला रखना है और 2 से 3 कतरे में ऑयल के डाल दूंगी ऊपर से। जैसे हम कतरे डालेंगे ऑयल के, ये मैं कतरे डाल रही हूँ, धुआं आया, मैंने इसको कवर कर दिया। 2 मिनट के लिए आपने इसको कवर रहने देना है। ये माशाल्लाह से हमारा जो है बोटी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब मैं इसको रिमूव कर दूंगी कटोरी को कढ़ाई के अंदर से और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये बोटी मसाला रोल का बिल्कुल डन हो चुका है। अब हमने पैन के अंदर फ्रोज़न जो है पराठा है मेरे पास, मैं उसको जो है वो हल्का सा बिल्कुल कुछ मैंने ड्रॉप्स डाले थे ऑयल के। अब मैं इसको तल लूँगी। इसको अच्छे सा गोल्डन कलर देना है हमने पराठे को।
जैसे ही हमारा पराठा डन हो जाएगा, ये देखिए माशाल्लाह से डन हो गया, कितना ज़बरदस्त कलर आया इसका। अब हम इसके अंदर असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने रायता लगाया, वो जो मैंने अभी बनाया था। अब उसके बाद मैंने बोटियाँ रखी चिकन की बोटियाँ रखने के बाद मैं इसके ऊपर कैबेज रखूँगी। मैंने इसको बिल्कुल फाइन चॉप किया था कैबेज को। सारे स्टेप सही से फॉलो कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर अनियन रिंग्स रख रही हूँ। अनियन रिंग्स रखने के बाद मैं इसको रोल कर दूंगी। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और घर में तैयार किए हुए रोल हैं ये, जो आप अपने बच्चों को, अपने प्यारों को खिलाएंगे तो बहुत तारीफ़ें पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखें कितने इजी स्टेप्स के साथ, कितने आराम से घर में हमने तैयार कर लिए रोल। आप इसे अपने इफ्तार प्लेटर में ज़रूर सजाइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमेशा की तरह आज की रेसिपी भी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। अब मैं चाहती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग जैसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे आप लोग इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स सही से पढ़ा करें ताकि सारे स्टेप्स, अगर आप कुछ मिस कर दें तो सारे स्टेप्स आप सही से फॉलो कर सकें। मैंने वहाँ पे रेसिपी कार्ड पे सब कुछ मेंशन किया होता है। ये सब कुछ आप लोग की कन्वीनियंस के लिए है, ताकि अभी आप लोग मेरी रेसिपी को सही से देखें। अगर आप लोग इस वक्त रेसिपी कार्ड देखने लग जाएंगे तो फिर कोई स्टेप आपसे मिस हो जाएगा। चलें अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।